हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास की मैथमेटिक्स जिसका सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल है। सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पोलिनोमियल एक्चुअली पोली मीन्स मैनी होता है, नोमियल मीन्स पावर, ठीक है, मीन्स टर्म होता है, नॉट एग्जैक्टली पावर, टर्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद, ठीक है। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। अब देखो, बहु का मतलब बहुत हो गया, मैनी हो गया, पद मतलब टर्म्स हो गया, पद हो गया, ठीक है, बहुपद। ये पोलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक्स प्लस 2 बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9, ये सब पोलिनोमियल होते हैं। अब जैसे इसमें है तो इसकी डिग्री कितनी, मैक्सिमम। देखो होता क्या है, ये पोलिनोमियल है। सबसे पहले तो पोलिनोमियल जो है ये वेरिएबल एक्स के फॉर्म में है, राइट। ये वाला एक्स के फॉर्म में है, क्लियर। ये बाई के फॉर्म में है, ये भी बाई के फॉर्म में है। ये तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, इन दोनों में एक बहुत बेसिक अंतर होता है। किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी, जैसे ये एक दिया है कुछ भी कम्बिनेशन, तो उसको तब तक हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे जब तक उसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, और अगर इक्वल का साइन लगा है तब उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ये चीज़ आप हमेशा क्लियर रखना। जब तक इक्वल का साइन नहीं लगा है, मीन्स इक्वल के साइन में आप प्लस हो, माइनस हो, जीरो हो, कुछ भी नंबर हो इक्वल के बाद या इक्वल के लेफ्ट राइट में, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इक्वल का साइन लगा है तो वो इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब रही बात ये, तो ये जो फिर क्या है, जो वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल है, सपोज एक्स वेरिएबल है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उसको डिग्री कहते हैं। डिग्री जो होती है क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ये डिग्री होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस हमने 6 या 4 जो भी लिखा, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी, यही डिग्री हो जाएगी, डिग्री इसकी 2। एक्स प्लस 2 टाइप के जो होते हैं इसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर लिखूँ u पावर 6 प्लस u टू द पावर 4 प्लस 7 u3 प्लस 4 u2 माइनस 5u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ भी ऐसा समथिंग, तो इसकी डिग्री क्या है, इसमें वेरिएबल u है, राइट। तो इसकी मैक्सिमम, u की मैक्सिमम पावर 6 है तो इसकी डिग्री भी 6 हो जाएगी, क्लियर है। इस तरीके से ये या ध्यान रखना कि ये सब पोलिनोमियल होते हैं, राइट। अब पोलिनोमियल में कभी भी पावर नेगेटिव या फिर कोई डेसिमल पावर नहीं होती। लाइक मैं लिख दूँ अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, अथवा √x, अथवा √x प्लस 2 टाइप का समथिंग, या इसी को मैं और लिख दूँ x टू द पावर माइनस 3 प्लस x टू द पावर माइनस 2 प्लस समथिंग 2, तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है, राइट। क्लियर यहाँ तक। दीज आर
नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर? मतलब ये जो साइन होते हैं प्लस माइनस इन सबको ये एक ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टर्म की बात करूं तो टर्म में वन टर्म होता है, टू टर्म के कुछ होते हैं। लाइक वन टर्म में फॉर एग्जाम्पल एक्स हो गया, बाई हो गया, टू हो गया, ये सब टर्म अलग अलग हैं। टू टर्म में बात करूँ तो एक्स प्लस टू हो गया, लाइक बाई माइनस थ्री हो गया। इस टाइप की इसमें एक टर्म, ये दूसरा टर्म। अब आप इसको ये मत सोचना कि ये टू एक्स लिखा है तो इसमें टू टर्म, नहीं, ये दोनों एक साथ एक ही टर्म काउंट होंगे, भले इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ भी है। ऐसे इसमें भी तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन वन है, इसमें बाई का मल्टीप्लिकेशन वन है, राइट। तो ये एक टर्म है, ये फिर एडिशन के साथ कुछ भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ कुछ भी लगा है तो वो दो टर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे थ्री टर्म होता है, तो इसके बारे में भी आगे हम अपन पढ़ते हैं। पर ये चीज़ें कि ये जो साइन होते हैं वो ऑपरेशन होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, किस टाइप के इक्वेशन आपके पॉलिनोमियल होते हैं, किस टाइप के नहीं होते, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इसी में कि पॉलिनोमियल में कुछ की पावर सिंगल होती है, कुछ की डबल होती है, या पॉलिनोमियल किस बेसिस पर होते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट को क्लासीफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो इसमें तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एक मोनोमियल, मोनो मीन्स वन होता है, मियल मीन्स एक, तो मोनो मीन्स वन होता है और मियल मीन्स पद होता है, टर्म होता है, तो मीन्स वन टर्म। वन टर्म मीन्स जैसा अभी आपको बताया, एक्स हो गया, बाई हो गया, टू हो गया, कोई कांस्टेंट सी हो गया, इस टाइप से। दूसरा इसी में होता है बायनोमियल, आपने बायनोमियल थ्योरम सुनी होगी, तो बायोनोमियल, इसमें टू टर्म होते हैं। क्लियर है? लाइक एक्स प्लस टू बाई माइनस थ्री, इस टाइप से। अब तीसरा होता है ट्राइनोमियल, इसमें तीन टर्म होते हैं। तीन टर्म मीन्स लाइक मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, या एक्स प्लस बाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें एक डिफरेंट वेरिएबल एक्स है, दूसरा डिफरेंट वेरिएबल बाई है, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, इससे अपने को यहाँ नहीं लेना, यहाँ टर्म की बात हो रही है, एक्स एंड बाई, एक कांस्टेंट कोई भी हो, तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर है? फिर दूसरा इसी में होता है, अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ तो इसमें सेकेंड नंबर का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में भी तीन टाइप के, अगर हम वैसे बहुत टाइप हो सकते हैं, बट यहाँ मेनली हम तीन टाइप से पढ़ेंगे। एक तो लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री वन हो, डिग्री वन हो, राइट। अब जैसे पिछले वाले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो मोनोमियल था, इसमें एक टर्म था, तो ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता था, एक्स टू द पावर एन भी हो सकती थी कुछ भी, या बाई टू द पावर एन कुछ भी हो सकता था। मतलब टर्म एक, उसकी पावर डिग्री से हमें नहीं लेना देना है, ठीक है। बट जब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात हो तो डिग्री मीन्स वन मीन्स इसको हम एक्स ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, बाई ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, ये सब, ये पी वेरिएबल है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, राइट। इस टाइप से मीन्स इनकी पावर जो है वो वन है, डिग्री वन है, राइट। ये हो गया। पर इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि एक्स टू द स्क्वायर अथवा एक्स क्यूब आर एक्स टू द पावर एन, दिस इज नॉट इक्वल। फिर सेकेंड इसका टाइप होता है
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 हो। डिग्री 2 मीन्स हम जैसे पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप से। तो इसकी डिग्री मीन्स जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ x है, तो x की मैक्सिमम पावर जितनी होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी, राइट। ऐसे लिख दूँ बाई स्क्वायर प्लस 3y, कुछ और कांस्टेंट ले रहे हैं, 6y प्लस 8 इज इक्वल टू भी नहीं लगाना, ठीक है, क्लियर है। फिर तीसरा होता है, इसी का पार्ट होता है क्यूबिक टाइप का, क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। मतलब इसमें कैसे लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर इक्वल टू नहीं लगाना, राइट। क्यों? क्योंकि इक्वल टू जब भी आप लगा देंगे तो इक्वल टू का मतलब वो इक्वेशन हो जाएगा, राइट। इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ आती है इसमें कि फिर जो आप पढ़े होंगे कि जनरली अभी जैसा मैं आपको बताया कि डिग्री 2 जो स्पेसिफिकली होता है, मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूँगा तो ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का होता है। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ द, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम जनरली पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके बारे में, है ना। तो इसमें जो रूट्स होते हैं, रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, ठीक। जो रूट्स होते हैं यहाँ पर रूट्स को हम 0 पढ़ते हैं कि जीरोस कितने हैं, जीरोस, रूट्स को हम जीरोस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में अगर बात करूँ कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें सम ऑफ द रूट्स, तो हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ द रूट्स लाइक अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है? जीरोज़ हैं। तो इसको जनरल टर्म्स में सम ऑफ द रूट्स बोलते हैं, बट यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरो। जीरो मीन्स रूट हो गया, सम मीन्स इन दोनों का सम। अगर एक सम अल्फ़ा है दूसरा सम बीटा, एक रूट अल्फ़ा है दूसरा रूट बीटा है, मीन्स एक जीरो जो है, ये जीरोज़ हैं, इसको यहाँ बोलेंगे जीरोज़। क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ द जीरो मीन्स सम ऑफ द रूट क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी अपान ए। अब बी क्या है? यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि ए बी सी है क्या। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बी क्या है? सेम चीज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। एंड सी क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है कि सी जो है कांस्टेंट टर्म है, ए जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ द ए एक्स स्क्वायर है, क्लियर। ये कांस्टेंट टर्म है सी। एक्स का कोएफिशिएंट बी है, मतलब कोएफिशिएंट का मतलब हिंदी में इसको गुणांक बोलते हैं। एक्स का गुणांक जो है बी है, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है, क्लियर। क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए हम इसको डिग्री 2 बोलते हैं, एंड इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, और इक्वल का साइन लगा है इसलिए इक्वेशन बोलते हैं, क्लियर। एक एक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें हम जो स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? तो नंबर ऑफ जीरो ये उतने होते हैं जितने नंबर ऑफ पॉइंट
कट ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब ये कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं तो एक्स एक्सिस पर सपोज ये पॉइंट है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा समथिंग, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर ग्राफ कट कर रहा है वो नंबर ऑफ जीरो होंगे, मीन्स नंबर ऑफ रूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक यहाँ कट कर रहा है एक यहाँ कट कर रहा दो, एक यहाँ कट कर रहा तीन, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे ये तीन होंगे। क्लियर? मीन्स नंबर ऑफ जीरो का मतलब एक तो रूट से होता है कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन दिया है उसके रूट्स निकलेंगे। दूसरी चीज़ ये नंबर ऑफ जीरो का मतलब कि वो एक्सिस पर जो भी एक्सिस गिवन है उसको कितनी बार काट रहा है, तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस पर, बाई एक्सिस पर नहीं, एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगा वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ जीरो 2 है। क्लियर? यही एक्सरसाइज 2.1 में गिवन है, तो डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है, उससे करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक्सरसाइज ये जो 2.1 है इसमें देखिए पहला क्वेश्चन गिवन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स मीन्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2.1 है। पी एक्स मीन्स एक पर्टिकुलर कोई टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, मीन्स सपोज मैं एक्स टू द पावर एन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस वन ऐसे टाइप का कुछ कांस्टेंट इस टाइप का, तो ये एक क्या हो गया एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन हो गया तो इसमें डिग्री अपन निकाल सकते हैं, बट पी एक्स का जनरली मतलब हम यहाँ से लिखते हैं कि कुछ अगर मैं छोटी पावर के रूप में लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 समथिंग ऐसे टाइप का। अब जब इस चीज़ को हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहीं y की कुछ वैल्यू आएगी, सपोज ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू एक कुछ भी लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, फिर x की कोई दूसरी वैल्यू लेंगे तो फिर y, फिर x की कोई तो फिर y की, इस टाइप से। तो इसमें क्या बोला है कि द ग्राफ ऑफ पी एक्स आर गिवेन इन 2.1, ये फिगर है। सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। अब वेरी सिंपल, अगर इसमें आप पहले वाले में देखेंगे तो पहला वाला जो बोल रहा उसमें ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू ये एक्स एक्सिस है, मींस एक्स एक्सिस ये है, इसके पैरेलल है ये, तो पैरेलल है मींस कि एक्स एक्सिस पर कहीं कट ही नहीं कर रही। ये देखो ये बाई पर एक पॉइंट पर कट कर रही, तो ये बाई की वैल्यू कहीं कुछ हो गई समथिंग जीरो, यहाँ बाई की कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगी क्योंकि ये बाई ये काउंट होता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये बाई की वैल्यू होती है। तो बाई की कुछ वैल्यू है बट एक्स पर कहीं कट नहीं कर रहा, तो मीन्स नंबर ऑफ जीरो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा जीरो। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा ऐसे ही, यहाँ पर अपने को बाई से नहीं लेना, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 1। थर्ड केस में कितने हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पर एक दो और ये तीन, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर 3 जगह कट कर रहा है ग्राफ, राइट। 3 और इसके पार्ट हैं। इसमें देखिए चौथे वाले में क्या है, चौथे वाले में कितने जगह आप बताओ काउंट करके कमेंट्स में बताओ इसको कितने जगह कट कर रहा। ये एक्स की एक जगह वैल्यू जीरो हो रही कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये दूसरी जगह कट कर रहा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2। क्लियर? फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, एक्स की वैल्यू काउंट करो कहाँ कहाँ जीरो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है ग्राफ, तो ये 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वाले पार्ट में 1 2 3, नंबर ऑफ जीरो
इज इक्वल टू 3। बाय द वे मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि ग्राफ जब होता है, अगर एक्स एक्सिस पर कहीं कट कर रहा है तो उस केस में बाई की वैल्यू 0 होती है, और अगर बाई एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है कहीं भी तो उस केस में एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये ध्यान रखना। जैसे इस केस में एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट कर रहा है तो यहाँ पर बाई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर बाई की वैल्यू 0 होगी, ये फोर्थ पार्ट में। इस केस में जैसे यहाँ बाई बाई की एक्सिस पर ग्राफ कट कर रहा है तो इस केस में यहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी। बाई की वैल्यू जो भी हो, ये बाई की वैल्यू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, कहाँ से? फ्रॉम द एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से ये वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, बट बाई पर कट कर रहा जस्ट बिकॉज एक्स इक्वल टू 0 होगा, और एक्स पर कट कर रहा मीन्स बाई 0 होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। अब एक्सरसाइज 2.2 जब हम पढ़ेंगे, 2.2 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे एक होता है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है? इसमें क्या होता है कि लाइक एक मैं जनरलाइज फॉर्म लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कैसा है? डिग्री इसकी कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। इसको स्पेशली क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेट मीन्स एक्चुअली पावर 2 होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय द्विघाती समीकरण। ठीक है, देखो इसमें क्या है, वही चीज़ें जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? वो बी है। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म जो है वो सी है। ये चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए आपको। अब इसमें सम ऑफ जीरो क्या होगा? जैसे कि सम ऑफ जीरो मीन सम ऑफ द रूट। अगर जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा इज इक्वल टू, ये क्या होता है? माइनस बी अपान ए। देखो ये माइनस अपनी जगह है। बी क्या है? बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय ए क्या है? ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? गलती मत करना। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो भी जीरो हैं उसके प्रोडक्ट। ये क्या होता है? अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ये इज इक्वल टू सी अपान ए। अब यहाँ पर सी क्या है? तो ये आपको पता है कांस्टेंट टर्म है। सी जो है कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय ए क्या है? सेम चीज़, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो ये जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, सेम वे में अगर मैं ट्राई पावर मीन्स क्यूबिक इक्वेशन लिखूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अभी मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाया हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर थी उसका कोएफिशिएंट ए था। यहाँ मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब है, उसका कोएफिशिएंट ए है।
फिर उससे नीचे वाली पावर जो थी एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट बी था, इसमें उससे नीचे पावर एक्स थी उसका कोएफिशिएंट बी था। क्लियर है। इसमें कांस्टेंट टर्म अगला आएगा सी, इसमें एक्स जो है एक्स स्क्वायर से नीचे पावर एक एक्स है उसका कोएफिशिएंट सी है, डी कांस्टेंट टर्म है। तो अभी स्पेसिफिकली इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही ज़्यादा यूज़ होती है, ये भी यूज़ होती है बट आपके सिलेबस में भी कम है, इसको हम जब डिटेल में ज़रूरत पड़ेगी तब पढ़ेंगे। ठीक है। बाय द वे मैं इसी में आपको बताऊं, अगर इसके नंबर ऑफ जीरोज़, नंबर ऑफ जीरो अगर मैं देखो जीरो क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा अगर मैं ले लेता हूँ, एक चीज़ आपको ये बतानी क्लियर करनी है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू इसमें 2 निकलेगी। क्यों? क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर इसमें 2 है। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं जनरलाइज फॉर्म बात करूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप की क्यूबिक जो इक्वेशन होती है, इसमें एक्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू जो होगी वो कितने निकलेगी, 3 निकलेगी। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है यहाँ पर, इसलिए x की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। और 3 वैल्यू की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ वैल्यू मीन्स वैल्यू की संख्या कितनी होगी, हो सकता है कोई एक a हो, कोई b हो, कोई c हो। जैसे इस केस में हम क्या ले लेते हैं कि अगर उनके रूट्स या जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, जीरोस अगर अल्फ़ा बीटा गामा है तो इस केस में जो इनका सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ध्यान रखना, माइनस बी अपान ए, बी क्या है, जो सेकेंड लोएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट, सेकेंड लोएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट बी है। तो ये माइनस के साथ बी अपान ए क्या है, मैक्सिमम कोएफिशिएंट, मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट ए, मीन्स इसमें क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपान ए। सी क्या है, वही चीज़, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर एक और होता है, उसमें इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या होता है, डी अपान ए, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब आपको ये समझना है कि तीनों का सम अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपान ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपान ए। ठीक है, मीन्स आप नोटिस करना थोड़ा सा, ये माइनस डी अपान ए होता है, ये माइनस डी अपान ए, ये पहले माइनस में आया, ये निगेटिव साइन लिया, फिर पॉजिटिव साइन लिया, उसके बाद फिर से निगेटिव साइन लिया, मीन्स निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव, ये अल्टरनेट चलता है। ठीक है, अल्टरनेट चलता है, पहले नेगेटिव आएगा, जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक में हम पढ़ रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, सी अपान ए, यही पढ़ रहे थे। तो इसमें पहले नेगेटिव साइन आया, देन पॉजिटिव साइन आया,
मीन्स पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव। यहाँ पर 3 बार होंगे क्योंकि ऐसे हम 3 एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इन तीनों का सम, फिर दो दो के मल्टीप्लिकेशन का सम, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक साथ। तो पहले नेगेटिव साइन आएगा, देन पॉजिटिव आएगा एंड देन नेगेटिव, मतलब ये अल्टरनेट चलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक ना, तो चलते हैं इसी को यूज़ करके अगली एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जो है ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 2.2। क्लियर है, देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। इसमें कोई एक पहला पार्ट उठाते हैं। इसमें पहला पार्ट दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। अब अगर ये दिया है तो सबसे पहले तो इसको हमें, पोलिनोमियल है, दिस इज पोलिनोमियल, ये इसमें बोला भी है ये पोलिनोमियल है। ठीक है, अब पोलिनोमियल है मीन्स इसमें इक्वेशन नहीं, इक्वल का साइन नहीं लगा है। ठीक है, ये इक्वल का साइन नहीं लगा है। और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जस्ट बिकॉज इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो सबसे पहले तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके हमारे पास कई सारी मेथड है जिसकी हेल्प से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, रूट्स मीन्स जीरो निकाल सकते हैं, ये 0। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका -8 का मतलब कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई मैक्सिमम पावर कोएफिशिएंट इसके x² के कोएफिशिएंट से। तो ये क्या हो जाएगा, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, -8 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं, 1 से, तो ये -8 आएगा। अब इस बीच वाले -2 को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, कि उन दोनों का सम तो -2 ही है बट उन दोनों का प्रोडक्ट -8 है विथ साइन, चिन्ह सहित। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -8 और -4 एंड प्लस का 2 लिख सकता हूँ। इन दोनों को सम करेंगे तो यही आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखना, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। x यहाँ कॉमन लिए तो x इधर बचा, इधर -4 बचा, फिर ये प्लस साइन लगा है एज इट इज़ हमने रख दिया, +2 कॉमन ले लिया तो इधर x बचा, इधर जब 2 कॉमन ले लिया तो ये 4 बचा, साइन तो माइनस ही है, इज इक्वल टू 0। मीन्स x -4 और ये x प्लस 2, x -4 इधर कॉमन आ गया, इधर कॉमन आ गया, तो x -4 इधर x बचा, इधर 2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x -4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ इसमें ये है कि उसमें पोलिनोमियल बोला है तो आपको 0 कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट इक्वेशन जो गिवन है उसको इक्वल टू 0 रख दें, या फिर उसको पहले कन्वर्ट कर लें अलग अलग पार्ट्स में, लाइक x -4 x प्लस 2 इस तरीके से कन्वर्ट कर लें, देन इनको अलग अलग इंडिविजुअली 0 पुट करें। ठीक है, तो हमने यही कर लिया। तो जब x -4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे विच इम्प्लाइज वी गेट x की वैल्यू 4। ठीक है, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से अपने को मिलेगा x इज इक्वल टू -2। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब देखो ये अपने दो रूट्स या दो जीरो आए, जीरोस क्या आए अपने, 4 एंड -2। ठीक है, अब इनको क्या करना है अपने को, देखो इक्वेशन में आपसे क्या पूछा है, इक्वेशन में बोला है 0 ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यही अपने को फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस मीन्स अपने को रूट फाइंड करना है, वो तो हमने फाइंड कर लिया, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट।
ये रूट्स तो हमने फाइंड कर लिया जीरोस, ये अपने आंसर एक हो गया। अब अपने को रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करना है मीन्स अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो, क्या होगा यहाँ से 4 और -2 यही इज इक्वल टू 2 होगा। अब इसको वेरीफाई करना है मीन्स जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसमें से हम फाइंड करेंगे कि सम ऑफ द जीरो कितना है। तो जो इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, एक्सप्रेशन अपने को एक्सप्रेशन गिवन है x² -2x -8 ये गिवन है। इसमें सम ऑफ जीरो क्या होगा, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए, -b मीन्स -b और b की वैल्यू -2 गिवन है अपान a इज इक्वल टू 2। ये देखो यहाँ से 2 और ये 2 दोनों सेम आ गए, मीन्स ये वेरीफाई हो गया। अगले के लिए हम फिर से वेरीफाई करेंगे, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट एक की वैल्यू आई हमारे पास +4 और दूसरे की वैल्यू कितनी आई है, एक की +4 है कि -4 है, +4 है, और दूसरे की वैल्यू -2 आई है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8 होगा, राइट। फिर जब इक्वेशन से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये कितना होता है, c अपान ए। सी कितना गिवन है, सी आपको गिवन है -8, ठीक है। तो जब -8 गिवन है तो आप यहाँ लिखेंगे -8, ए कितना गिवन है 1 इज इक्वल टू -8। अब आप देखो कि यहाँ -8 जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वो यहाँ भी आई है, हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर वेरीफाइड। क्लियर है। इसी तरीके से आपको बाकी सभी पार्ट्स को करना है। अब बाकी सभी पार्ट्स में हम देख लेते हैं कि उसका सेकेंड पार्ट क्या गिवन है। बस यही तरीका है। ये सेकेंड पार्ट 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। (4s² - 4s -4s² - 4s + 1 ये गिवन है +1 +1 ये गिवन है। तो इसको सबसे पहले वही हम प्रोसेस अपनाते हैं कि जो इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 4s² इसको ब्रेक करना है, बिकॉज ये 4 होगा तो 4 को ब्रेक करना है, तो -2s + 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, विच इम्प्लाइज यहाँ से इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2s कॉमन ले लिए तो इधर 2s बचा, इधर -1 बचा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, हमें 2s को पॉजिटिव करना है बिकॉज ये बनाना है हमें इधर, तो हम इधर से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2s इधर से -1 इक्वल टू 0। देखो जो चीज़ें हमें पहले वाले ब्रैकेट्स में आई है वही चीज़ें हमें सेकेंड ब्रैकेट्स में बनानी पड़ती है, तभी तो इन दोनों में से फिर से हम कॉमन ले पाएंगे। अब इतने में से एक कॉमन लेना है, इतने में से कॉमन, अब दो चीज़ों दोनों में से जो कॉमन है अपने पास, तो ये 2s - 1 ये कॉमन आ गया दोनों में। जब इतना कॉमन हो गया 2s - 1 तो ये बचा कितना 2s, और इधर से कितना बचा -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो 2s -1 इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ।
एंड इधर से जब 2s-1 को 0 करेंगे तो इधर से भी s इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। बाय द वे आपको अगर बताऊं मैं क्लियर, तो ये है 2s-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। 2s-1 का होल स्क्वायर गिवन है। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही आ जाएगा a स्क्वायर मीन्स 2s का स्क्वायर मीन्स 4s स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई की, तो ये हो जाएगा, यही सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। इसमें अब क्या करना है अपने को, सम ऑफ द रूट्स मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन से वेरीफाइड करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स कितना दिया है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई ए मीन्स 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाई +4 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 एंड ये 1 आ गया, मीन्स सम तो वेरीफाइड हो गया, सम वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। अब अपने को रूट्स वेरीफाइड करना है, इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, c/a होता है, और c कितना गिवन है, 1 गिवन है, एंड a कितना गिवन है, 4 गिवन है। ये हो गया। हम जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाले हैं मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो निकाले, एक तो 1/2 निकाले हैं, दूसरे को 1/2 भी निकाले हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर 1, नीचे नीचे 2 2 जा 4, तो ये और ये दोनों फिर से इक्वल हो गए, मीन्स प्रोडक्ट इज आल्सो वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा पार्ट जो गिवन है, सभी आप इसी तरीके से कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, आप उसको कर लेना। तीसरा पार्ट जो गिवन है, ये गिवन है 6x² - 3 - 7x। इसको सबसे पहले तो अरेंज कर लेते हैं और इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है, यही करते हैं हम। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन फॉर्म और पुट टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 का मल्टीप्लाई E6 में करेंगे तो -18 आएगा। अब -7 को हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -9 + 2 में ब्रेक कर दूँ, तो ये 6x² माइनस इसको 9x प्लस का 2x, इन दोनों को सम अप करोगे तो देखो कितना आया, ये -9x और प्लस 2x, ये -7x ही आएगा, मीन्स अपना सही है। -3 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, 3x कॉमन है, तो इधर 2x बचेगा। इधर देखो ये 6 है, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 3 हमने ये कॉमन ले लिया तो ये 2 बचा। x² है तो x² में x कॉमन ले लिया तो ये x बचा, माइनस ये साइन अपनी जगह। अब ये 9 है तो 9 में से ये 3 बाहर आ गया तो कितना बचा, ये 3 बचा। x एक ही था, एक x कॉमन आ गया तो बस ये। अब सेम चीज़ हमें इधर बनानी, तो ये तो पहले से है, मीन्स हमें +1 कॉमन लेना है, तो ये 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये चीज़ें इसमें और इसमें कुछ जो कॉमन दिखे वो अपने को ले लेना है, तो 2x - 3 कॉमन दिख रहा, इधर बचा 3x, इधर बचा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको जब हम 0 पुट करेंगे तो 2x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/3, मीन्स अपने जीरोस क्या आए, 3/2 एंड -1/3, ये अपने 0 आए।
एक 3/2 आया, दूसरा -1/3। अब जब सम निकालेंगे 3/2 -1/3 इज इक्वल टू, ये एलसीएम 3 और 2 मीन्स 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर वो जो 3 आएगा उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 माइनस इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 2। ये एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये आपसे बनता है, ठीक है। ये 3 3 = 9 -2 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 7/6। अब इसको इक्वेशन से वेरीफाइड कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन जो भी गिवन है, सम ऑफ जीरोस -b/a, b कितना दिया है 7, तो माइनस ऑफ -7 गिवन है, a कितना गिवन है ये 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मीन्स 7/6। देखो ये और ये दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c/a। c मीन्स अपने को c कितना गिवन है -3, a कितना गिवन है 6 इज इक्वल टू काट देंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। हमें जो रूट्स या जीरोस मिले हैं उनको हम निकालते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ऊपर ये -1 तो -1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये और ये दोनों आपस में हैं इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मीन्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros आर वेरीफाइड। इसके 2 पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट। 6 में से मैं आप जो कहो एक कोई और बता देता हूँ, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क। सेम सिमिलर है, सब क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा कुछ कोएफिशिएंट में चेंजेस किया है, माइनस प्लस में कहीं बदलाव है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। मैं इसका एक पार्ट और बता देता हूँ। चलो इसका कौन सा जो थोड़ा सा सही लगे, डिफ़िकल्ट लगे आपके एंगल से, इसका लास्ट पार्ट में बता देता हूँ, 6वां पार्ट। 3x² - x - 4 ये गिवन है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पुट टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x² - x - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि इस -4 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करना है हमें, तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये 3x² बड़ा ये माइनस है, तो मतलब 4 और 3 में हमें ब्रेक करना है। अब -1 लाना मीन्स एक को हमें प्लस करना है, एक को माइनस करना है। अब यहाँ साइन माइनस है इसलिए हमें बड़े वाले को माइनस करना है, तो हम बड़े वाले को माइनस कर दें, तो ये -4 हो गया, +3 हो गया, और ये -4 = 0। इन दोनों में से कुछ भी जो कॉमन लगे, या आप इसको इधर रख दो, इसको कोई भी आप करेंगे आपका आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको उल्टा कर देता हूँ, +3 को इधर रख देता हूँ, 3x को -4x को इधर, और ये -4 = 0। अपने को सिंपल बनाना होता है, राइट, अपने को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना होता। इससे करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, इससे करेंगे तो भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों में 3x कॉमन है, इसीलिए तो हमने इसको एक साथ किया, ठीक है। तो ये x इधर बचा, इधर का +1 बचा, इधर हमें x + 1 लाना है, तो x + 1 कैसे आएगा, जब इस इधर से -4 कॉमन ले लूँगा तो ये x बचेगा, और ये इधर से +1 = 0। मीन्स ये जो कॉमन फैक्टर होता है हमें दोनों में सेम बनाना होता है, राइट। और जब सेम बनेगा तभी तो फिर से कॉमन हम ले पाएंगे। तो अब फिर से जब कॉमन लेंगे तो ये x + 1 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 3x - 4 = 0, विच मीन्स अगर दोनों को हम अलग इंडिविजुअली 0 पुट करेंगे तो क्या होगा,
एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो विच मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन। एक तो ये जीरोज आया एंड दूसरा आया 3x-4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इक्वल टू ये 4 डिवाइडेड बाई 3, दूसरा जीरो ये आया। मतलब पहला जीरो क्या है -1 आया, दूसरा क्या है 4/3 आया। तो इस केस में हम सम अब जीरोज निकालेंगे तो पहला क्या आया था 4, एक -1 आया है और दूसरा 4/3 आया है। तो -1 प्लस 4/3, आप एलसीएम लो तो ये 1 हो जाएगा तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3। सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। अब b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स ये -1 ऑलरेडी गिवन है। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ये 3 गिवन है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 1/3। देखो ये 1/3 ये 1/3 दोनों इक्वल हैं, मीन्स सम वेरीफाइड हो चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होगा, एक तो -1 है इनटू दूसरा हमारा जीरोस कितना है 4/3 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो ये -4 डिवाइडेड बाई ये 3, ठीक है माइनस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन से जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा होगा, ये क्या होता है c/a होता है, और c की वैल्यू कितने गिवन है -4 गिवन है एंड a की वैल्यू 3 गिवन है। अब देखो ये वेरीफाई, ये इक्वल है दोनों, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। हेंस सम एंड प्रोडक्ट आर वेरीफाइड। ये तरीका हुआ। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं पहले एक वीडियो आपको बना चुका हूँ, उस पर आप देखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं एक लाइन में डायरेक्ट आंसर कैसे निकालता हूँ। आप उस पूरे वीडियो को देखना, आपको समझ आएगा कि किसी भी इक्वेशन को हम डायरेक्ट, ये सब तड़ाम झड़ाम करने की बजाय डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। तो जो मैं आपको 3 पार्ट बताया हूँ, मैं 3 पार्ट में डायरेक्ट आंसर पर आपको निकाल के बताता हूँ। पहला वाला पार्ट था, जो पहला पार्ट बताया था मैं, x² -2x -8 इक्वल टू 0, ये था। देखो सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये -8 का 1 से इसके x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा। अब इस -2 को हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, एक -4 एंड +2 ये ब्रेक करेंगे। तो जो x की हमारी वैल्यू होगी, साइन को चेंज करो, जो भी प्लस है तो प्लस को माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ये -4 था तो इसको हमने +4 कर दिया, डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। एंड सेकेंड वाला कितना होगा, ये जो +2 था तो इसको हमने साइन चेंज करके -2 कर दिया, डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट 1 मीन्स -2। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर आया। जो हमने सेकेंड पार्ट करवाया था, सेकेंड पार्ट में क्या करवाया था, 4s² -4s + 1 इक्वल टू 0 ये गिवन था। वही प्रोसेस करेंगे, ये 1 का मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो कितने में ब्रेक करेंगे, एक -2 एक -2, 2 -2 में ब्रेक करेंगे। तो हमारी s की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस है तो प्लस कर दो, साइन चेंज करना है, तो ये +2 डिवाइडेड बाई इसके s² के कोएफिशिएंट 4 इज इक्वल टू 1/2 एंड दूसरा ये -2 है तो इसको भी वही कर देंगे सेम, साइन चेंज करेंगे तो +2 हो जाएगा और s² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 4 से तो 1/2, तो ये 1/2 ये 1/2 मीन्स ये आ गया आपका रूट्स। मैं आपको छठवां पार्ट करवाया था, मैं आपको सभी बता सकता हूँ, पर जो छठवां पार्ट आया था वो हमने क्या करवाया था, 3x² -x -4 इक्वल टू 0,
क्लियर है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये -4 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। तो इसको हमें ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, -4 एंड 3 में ब्रेक करेंगे तो हमारी x की कितनी वैल्यू आएगी, साइन चेंज करेंगे तो -4 का ये +4 हो गया और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये 3, एक ये हो गया 4/3 एंड दूसरा ये -3 है तो +3 है तो +3 को चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट मीन्स 3 इज इक्वल टू ये -1, ये हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। मैं आपको इसके बाकी पार्ट्स के भी साथ ट्रिक से बता देता हूँ, आप उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इसका जो तीसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट आपको गिवन है, तीसरा पार्ट है ये गिवन है 6x² - 7x, नहीं मैं आपको 4 पार्ट बता चुका हूँ ना, 7x - 3 = 0। देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको 4 क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले पार्ट के, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे तो ये -18 आएगा। ये लिखने के लिए नहीं, ये एक्चुअल में आपके माइंड में होना चाहिए ये चीज़ें। -18 तो इसको ब्रेक करेंगे तो किस में, -9 एंड 2 में ब्रेक करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी, साइन चेंज करो तो ये -9 का +9 डिवाइडेड बाई ये x² का कोएफिशिएंट ये 6 इज इक्वल टू 3/2 एंड ये +2 है तो इसको चेंज करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट 6 इज इक्वल टू -1/3। ये आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। इसका जो 4th पार्ट बचा वो है, देखो 4th पार्ट है ये 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है तो कांस्टेंट टर्म 0 है तो बॉस इसमें क्या करना है, आप 4u को डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे तो इधर से क्या बचेगा, u बचेगा प्लस इधर से 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू, एक तो 0 पुट करेंगे इसको और दूसरा इसको पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो अब प्रोडक्ट इधर हम क्या है, तो क्या मैं इसी चीज़ को अगर आपको एक अलग तरीके से समझाने के लिए बताऊं तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4u² + 8u + 0 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आएगा तो इसको आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आए। तो एक आप इसको कर सकते हैं 4 में कर देंगे और एक 2 में कर देंगे, पर ये तो नहीं होगा। इसको बेहतर ये है कि आप इसी मेथड से कर लो, ठीक है, जो भी कॉमन आ रहा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो 5th पार्ट था वो t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो ये t² इज इक्वल टू 15 मीन्स t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√15 ये आ जाएगी। मीन्स एक तो प्लस का 15 आ जाएगी और दूसरी माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर 15 आ जाएगी, ये है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, आपसे पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। मीन्स पहला वाला जो ये गिवन है ये सम है एंड जो दूसरा वाला गिवन है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहला वाला सम है, दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट है। मीन्स पहला वाला सम हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट को ले रहा हूँ तो ये 1/4 गिवन है एंड अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट होता है c/a, ये कितना गिवन है, -1, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहली चीज़ अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ तो एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स अथवा सम ऑफ द 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को सम और प्रोडक्ट गिवन है। पहला ये तरीका हुआ, ये रही मेथड 1। मेथड 2 जो आपको अभी अप्लाई करना है इस टॉपिक पर, इस चैप्टर में, देखिए क्या करेंगे, -b/a गिवन है 1/4, तो 1/4 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट टर्म के एज्यूम करता हूँ, ये 4k, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि ये रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है तो 1/4 भी हो सकता है, 2/8 भी हो सकता है, 3/12 भी हो सकता है, सबका रेशियो 1/4 ही आएगा, इसलिए हमने के एज्यूम कर लिया। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि -b = k, विच इम्प्लाइज b = -k एंड a = 4k, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड वाला जो गिवन है अपने को c/a = -1, तो इसको मैं -1/1 तो लिख ही सकता हूँ। अब देखो a को हमें क्या बनाना है, यहाँ पहले वाले में हमने a को 4k बना लिया, तो इसलिए 4k का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a हमारा जो हमने 4k बनाया था वही है, तो इस केस में हम c को क्या लिख सकते हैं, -4k, ठीक है। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, ये 4k, तो 4k x², b की वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाला -k, तो ये रहा -k x, c की वैल्यू हमने निकाली -4k = 0। तो यहाँ से k तो हम कॉमन लेके हटा देते हैं, तो k हट गया, तो ये क्या बचा, 4x² -x और ये -4 = 0, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस मेथड से हम डायरेक्ट पहली मेथड जो हमने बताया आपको उससे डायरेक्ट करते हैं, तो देखो ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को दिया है 1/4, तो -1/4, ये साइन यहाँ पर माइनस पहले से लगा है, ठीक है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस अल्फ़ा बीटा, और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है -1, तो ये -1 = 0। जब 4 एलसीएम आएगा इन सब में तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये 4x² -x और ये -4 = 0, ये और ये दोनों एक ही हैं, मीन्स दोनों किसी भी मेथड से लगाएं मैथमेटिक्स में आपका आंसर सेम आएगा। उसको सॉल्व करने का तरीका व्हाटएवर आप जो भी अप्लाई करें वो डिफरेंट हो सकता है, बट आंसर सेम होगा, ठीक है। इसमें मैं 2 पार्ट और बता देता हूँ आपको, कोई आप बताओ, मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड पार्ट बता देता हूँ और ये 5th पार्ट बता देता हूँ, फिर 3 आपके लिए होमवर्क होगा। तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या दिया, √2 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a, -b/a क्या दिया है, √2 एंड 1/3, ये गिवन है √2 और ये गिवन है 1/3, ठीक है, यही गिवन है ना, ठीक है, साइन सही है। अब देखो इन दोनों को हमें सेम बनाना है, सेम बनाना है मीन्स अगर मैं यहाँ पर 3 है, अगर a की वैल्यू यहाँ 3 है तो मैं अगर 3 ही रखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, k/3k। तो सेम चीज़ अगर a को भी हमें 3 बनाना है तो अभी 1 है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये √2k हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया बिकॉज रेशियो है, और ये 3k, अब 3 के नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके अनुसार मैं क्या कह सकता हूँ कि b = -b = 3√2k विच इम्प्लाइज b = -3√2k एंड a = ये 3k, c = यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये k आ गया। अब वही चीज़ ax² हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस bx प्लस c = 0, a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी गिवन है, कितनी हम फाइंड किए हैं, 3k, दिस इज 3k x², b
प्लस बी मीन्स बी की वैल्यू -3√2 के इंटू एक्स प्लस सी मीन्स प्लस के इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू कॉमन होगी तो कॉमन होगी, एक्चुअल में इसको कॉमन हम ऐसे लेते हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि कॉमन हो के जाती कहाँ है। तो जाने का इन द सेंस कि जब हम कॉमन ले लिए तो ये बचा 3x² -3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो के होगा वो यहाँ आ जाएगा यहाँ, और किसी में भी ऊपर अगर 0 है तो उसके डिवीज़न में कुछ भी हो वट एवर वो 0 ही आ जाता है। तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं 3x² -3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आप ये मत सोचना कि कई बार इसको हम बोलते हैं कि कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद वो के या कोई भी वैल्यू जाती कहाँ है, तो वो जाती इसके जब नीचे आएगी डिवीज़न में तो 0 है, जस्ट बिकॉज राइट साइड में, तो राइट साइड में 0 है तो वो फिर इसके 0 अपान वो वैल्यू होगी, तो 0 अपान कुछ भी होगा वो 0 होगा, है ना। ठीक, इसका तीसरा पार्ट कौन सा था? तीसरा पार्ट मैं इसका आपको बता देता हूँ। फिफ्थ पार्ट -1/4 एंड 1/4 गिवन है, ये वाला फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू, ये गिवन है -1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू, ये गिवन है प्लस का 1/4, यही गिवन है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, उल्टा तो नहीं हो गया साइन। ठीक है, पहला वाला माइनस दिया है, दूसरा वाला प्लस दिया है, राइट। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, दोनों में a जो है 4 है, a जो है 4 है, तो एज इट इज़ हमारे लिए और सिंपल ही हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ -k/4 एंड इसको लिख देता हूँ प्लस का k/4। तो क्या मैं कंपेयर करके इसको लिख सकता हूँ यहाँ से a इज इक्वल टू 4k माइनस b इज इक्वल टू -k, -b इज इक्वल टू -k विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, एंड c इज इक्वल टू, ये भी प्लस का k ही दिया है। अपना जनरल इक्वेशन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू 4k, x², b की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस k इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू पुट करेंगे प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन लेके हम हटा देंगे तो ये बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं हुई ना। इस तरीके से बाकी रिमाइनिंग 3 जो हैं वो मेरी तरफ से आपको होमवर्क हैं, आप उसको करना। ठीक है, इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन में कुछ और बोला था क्या? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना सॉल्व हुआ, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में, वो ट्रिक ये कि a एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी इज इक्वल टू AC। फिर ये जो b है इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन AC ही आए और सम जो है वो b ही आए, क्योंकि b को ही ब्रेक करें, स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट्स में। तो ये सात ट्रिक होती। फिर जो होगा x की वैल्यू जो हमारी आएगी, तो जो भी इन दो पार्ट्स में ब्रेक किए इनको साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो माइनस ये कर देंगे डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² मीन्स a से डिवाइड कर देंगे एंड दूसरे को भी साइन चेंज कर देंगे एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है चैनल का नाम? एग्ज़ाम ट्रिक्स। इसको सब्सक्राइब करें, नए हैं तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मुझे आपसे इतना ही चाहिए। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।